नमस्कार साथियों। दीपावली, भाई दूज एवं छठ पूजा की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। इजी पे अपना मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया है, जो कि आप लोग प्ले स्टोर से अपडेट कर लिए होंगे या नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से अपडेट कर लें। इसी ऐप में बहुत ही न्यू फीचर्स आया हुआ है, बहुत सारा सर्विस न्यू ऐड हुआ है। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मोबाइल एप्लीकेशन हम अपडेट कर लिए हैं, उसके बाद लॉगिन किए हैं तो बहुत अच्छा ही लग रहा है ये देखने में। और ये देखिए क्या इंटरफेस है इसका, बहुत ही अच्छा है। तो क्या क्या चेंजेस हुआ है, कहाँ कौन सा सर्विस इधर से उधर गया हुआ है, कैसे क्या कीजिएगा उसकी जानकारी हम देंगे। तो वीडियो को आप लोग समय निकाल कर पूरा देखें। आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें, मैं संदीप कुमार विश्वास खुशबू टेलीकॉम यूट्यूब चैनल से आप लोगों को लगभग 4 साल से हम इजी पे का न्यू अपडेट, न्यू जानकारी हम दे रहे हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को न्यू अपडेट, न्यू जानकारी मिल पाए। और वीडियो के नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का आप लोगों को लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, जिसमें आप ऐड हो जाएं। जो कि न्यू अपडेट आता है सबसे पहले हम वहां पर देते हैं, ताकि वो क्विक में मिलता है आप लोगों को, जिससे आप लोगों को जानकारी प्राप्त होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या अपडेट आया हुआ है। यहाँ देखते हैं बहुत ही फीचर्स अच्छा है। जैसे कि ऊपर हम एप्लीकेशन को अपडेट कर लिए, लॉगिन किए। यहाँ देखिए स्क्रॉल डाउन जैसे जैसे हम करते हैं ये पूरा चेंजेस होता है। बिजनेस लोन, करेंट अकाउंट, अवेलेबल बैलेंस, सबसे पहले दिया जाता है अवेलेबल बैलेंस। चलिए हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। अवेलेबल बैलेंस, यहाँ पर आपको अवेलेबल वॉलेट बैलेंस दिखाता है। जो आप आधार से विड्रॉल करते हैं, एग्रीडियम से लेते हैं, वो आपको यहां पर दिखाता है। उसके नीचे देखें तो आपको 3 ऑप्शंस आता है: वॉलेट ट्रांसफर, एड फंड, मूव टू बैंक। तो अवेलेबल बैलेंस जहां पर है उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्री खुल जाता है, आपका वॉलेट का स्टेटमेंट खुल जाता है। कैसे आप क्या काम किए, क्या कमीशन मिला, सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाता है। उसके नीचे आते हैं तो वॉलेट ट्रांसफर आता है। वॉलेट ट्रांसफर एक ऐसा सर्विस है, यूनिक सर्विस है, जो कि इजी पे आपको प्रोवाइड करती है। बाकी हमें तो नहीं लगता है कि और कोई कंपनी दे रही है ऐसा सर्विस, जो आप किसी भी मेंबर को अपने वॉलेट से रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आप रिटेलर है तो इजी पे का रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर भी किसी को ट्रांसफर कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी किसी को ट्रांसफर कर सकता है। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर पे आइएगा और मोबाइल नंबर जिस भी मेंबर को ट्रांसफर करना है, वो रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो, कुछ भी हो, उसका मोबाइल नंबर, अमाउंट, रिमार्क में कुछ लेके सेंड कीजिएगा। आपको 4 डिजिट का पिन मांगेगा, जो आपको पासवर्ड के साथ मिलता है। वो डालने के बाद सबमिट कीजिएगा तो आपका वॉलेट से रुपया कटेगा और उसके वॉलेट में चल जाएगा। बहुत ही यूनिक सर्विस है, आप लोग यूज किए होंगे, नहीं किए हैं तो एक बार ट्राई मारिएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है एड फंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है एड फंड। आपको वॉलेट में मनी ट्रांसफर, रिचार्ज के लिए बैलेंस चाहिए और आधार से विड्रॉल नहीं करते तो आप एड फंड का काम ले सकते हैं। एड फंड पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ 2 ऑप्शंस मिलता है अपने वॉलेट में बैलेंस एड करने का। एक पेमेंट गेटवे, दूसरा होता है कैश डिपॉजिट या ऑनलाइन ट्रांसफर फंड रिक्वेस्ट, जिससे आप लगाते हैं वो होता है। पेमेंट गेटवे में इंस्टेंट क्रेडिट होता है, जो आपको नीचे लिखा हुआ है। इंस्टेंट क्रेडिट पे क्लिक करते हैं तो आपको अमाउंट डालना है, नाम डालना है और प्रोसेस करना है। तो आपका पेमेंट गेटवे का पेज खुल जाएगा, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के द्वारा बैलेंस ऐड कर सकते हैं। इंस्टेंट क्रेडिट होगा। दूसरा ऑप्शन आता है कैश डिपॉजिट या ऑनलाइन ट्रांसफर के द्वारा। इसमें 30 मिनट में समय लगता है क्रेडिट होने में, 30 मिनट से पहले ही हो जाता है। इसमें आपको 2 ऑप्शन आता है, कैश डिपॉजिट एवं ऑनलाइन ट्रांसफर। कैश डिपॉजिट कंपनी का ये अकाउंट नंबर है, कैश डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं आप। कंपनी के यहाँ 2 एक बैंक अकाउंट नंबर आपको दिखा रहा है, एक एसबीआई का और एक्सिस बैंक का। इसमें आप कैश डिपॉजिट कैश डिपॉजिट करने के बाद जो स्लिप मिलेगा, उसके बाद आप फंड रिक्वेस्ट पे यहाँ सबमिट ऑनलाइन ट्रांसफर, सबमिट कैश डिपॉजिट नीचे आप दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करके आप कौन बैंक से ट्रांसफर मारे, डिपॉजिट किए, और उसके बाद किस बैंक को डिपॉजिट किए, जीपे का, ऑनलाइन किए, कैश डिपॉजिट किए, कैश सुनिएगा, और अमाउंट, रिमार्क
डालिएगा और उसका जो है आप रिसीविंग है अपलोड करके सबमिट मारिएगा तो वो आपका ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार ऑनलाइन ट्रांसफर में नेट बैंकिंग के द्वारा आप ट्रांसफर कीजिएगा, यूपीआई के द्वारा ट्रांसफर कीजिएगा कंपनी अकाउंट में, तो वो उसका डिटेल्स देकर आपको स्क्रीनशॉट अपलोड करके सबमिट करना है तो वो आपको ऐड हो जाएगा। ये ऑप्शन से तीसरा ऑप्शन आता है, आपको यहां पर देख रहे हैं मूव टू बैंक। बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट सर्विस है। मूव टू बैंक लगभग सब यूज करते हैं। ये होता है वॉलेट का बैलेंस अपने अकाउंट में लीजिएगा तो वो आपको यहाँ पर मूव टू बैंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले वाला एप्लीकेशन पे कहीं और ऑप्शंस था। आप मूव टू बैंक पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर मूव टू बैंक का अभी 4 ऑप्शंस मिलता है। पहले 2 ऑप्शंस मिलता था, मूव टू बैंक 1, मूव टू बैंक 2 पहले से मिलता था। अभी नया आ गया है मूव टू इजी खाता, मूव टू वॉलेट ट्रांसफर। मूव टू इजी खाता से क्या होगा, इसका बैलेंस अपने इजी खाता में ट्रांसफर कर सकते हैं और इजी खाता और क्रेडिट कार्ड मिलेगा, वॉलेट टू वॉलेट कार्ड आने वाला है, उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे एटीएम के द्वारा रुपया निकासी कर सकते हैं। फिलहाल ये 2 सर्विस अभी चालू नहीं है। जब चालू होगा इसका पूरा आपको डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा। अभी आपको जो यूज हो रहा है मूव टू बैंक 1, मूव टू बैंक 2 जो कि पहले से और यूज में है। 2 मूव टू बैंक सर्विस मिलता है जीपे में जो कि हमेशा चालू रहता है, कोई न कोई एक। मूव टू बैंक 1 में आपको वही अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं जो केवाईसी के समय दिए थे, और मूव टू बैंक 2 में आप 10 अकाउंट ऐड कर सकते हैं, कभी उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। वो आपको सर्विस मिल जाता है, उस पर आप मूव टू बैंक कर सकते हैं। उसके बाद उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको आता है अकाउंट इजी खाता का ऑप्शन। यहाँ पर आपको अगर आंख का निशान आ रहा है तो क्लिक कीजिएगा तो आपको बैलेंस दिखाई दे देगा। जैसे कि मेरा बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है 473 रुपया। उसके नीचे 3 ऑप्शन है, स्कैन पे, क्यूआर कोड, मूव टू वॉलेट। ये इजी खाता है जो इजी पे का न्यू सर्विस है इजी खाता। बैलेंस पे क्लिक करते हैं तो इजी खाता का आपको स्टेटमेंट दिखाएगा, समझ गए। इजी खाता का जो बैलेंस दिखाता है उस पर अगर क्लिक करते हैं, टच करते हैं आप, तो आपको इजी खाता का स्टेटमेंट दिखाई पड़ेगा, क्या लेन देन है आपका वो दिखाएगा। उसके नीचे आते हैं स्कैन पे। स्कैन पे किसी को भी क्यूआर कोड पे पेमेंट कर सकते हैं, किसी का भी क्यूआर कोड पे। तो यहां से जो क्यूआर कोड कीजिएगा वो आपका इजी खाता से कटेगा, नहीं कि आपका वॉलेट से। वॉलेट बैलेंस जो दिखाई दे रहा है आपको वहां से नहीं कटेगा। इजी खाता के नीचे जो क्यूआर कोड है उससे पेमेंट करते हैं तो आपका इजी खाता से बैलेंस कटेगा। यूपीआई क्यूआर कोड आपको पता है, जीपे में यूपीआई क्यूआर कोड है जिससे बैलेंस लेने पर इजी खाता में आपको आएगा। तीसरा है मूव टू वॉलेट। इजी खाता का बैलेंस अपने वॉलेट में डालने के लिए आप यहाँ का प्रयोग कर सकते हैं। अमाउंट डालिएगा, उसके बाद पिन मांगेगा, उसके बाद सबमिट कीजिएगा, इजी आपका वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद 2 सर्विस और आपको दिखा रहा है यहाँ पर, वॉलेट कार्ड और बिजनेस लोन माई अर्निंग। ये तीनों चालू नहीं होगा, बहुत जल्द चालू होगा। चालू होने के बाद आपको अपडेट मिल जाएगा इस चैनल पे, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर ले। नीचे आते हैं कलेक्शन पेमेंट का आता है ऑप्शन, जिसमें यूपीआई क्यूआर कोड के द्वारा ले सकते हैं, जो कि आपको इजी खाता के नीचे भी दिखाया था। आधार पे ले सकते हैं बैलेंस, जो कि लिमिट खत्म होने के बाद काम करता है। एसएमएस सर्विस काम नहीं कर रहा है। एमपोस, जिससे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से बैलेंस विड्रॉल कर सकते हैं। नीचे आते हैं, आपको यहाँ पर बैंकिंग सर्विस मिल जाता है। बैंकिंग सर्विस में पहला जो है आधार एटीएम है। इसमें बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, इसको ध्यान से देखिए और आपको बहुत पसंद आएगा ये चेंजेस। इस पे क्लिक करने के बाद पहले यहाँ पर आईसीआईसीआई एपीएस आता था, उसके जगह पर एनएसडीएल एपीएस आता है, और एनएसडीएल एपीएस पे ही काम होता है। और फिनो एपीएस और यस बैंक एपीएस, 3 बैंक का एपीएस में आपको पता है दिया हुआ। तो जैसे हम एनएसडीएल एपीएस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर चेंजेस क्या हुआ है। सबसे नीचे आते हैं आपको यहाँ डिवाइस पे। तो पहले क्या था कि डिवाइस आपको हमेशा सेलेक्ट करना होता था। अभी देखिए हम खोले तो मंत्रा डिवाइस हमारा पहले से सिलेक्ट है, इसको सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट आप सेटिंग कर लीजिएगा तो आपको डिवाइस बार बार सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। आप एक बार सेलेक्ट कीजिए और बार बार ट्रांजेक्शन कीजिए, आपको डिवाइस सेलेक्ट नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर क्लिक करके जहां डिवाइस है वहां पर अपना डिवाइस चूज कर लेना है, जो भी है। जैसे मेरा मंत्रा है तो मंत्रा हम चूज कर लिए। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है सेट डिवाइस प्रीफरेंस में, इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जो भी डिवाइस है उस पर क्लिक करके डाउन कर दीजिएगा। तो हमेशा आपको ये आपका एक्टिवेट रहेगा। आपको डिवाइस चेंज नहीं करना है, डिवाइस सेलेक्ट नहीं करना है। बहुत ही अच्छा है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम पीछे चलते हैं।
उसके बाद जो सर्विस है वो है ही है। और उसके बाद रिचार्ज एंड कलेक्शन आता है, मोबाइल रिचार्ज, प्रीपेड रिचार्ज, डीटीएच चार्ज, कैश कलेक्शन। कैश कलेक्शन सर्विस जो है आपको यहाँ पर न्यू एड हुआ है, ये देख रहे हैं आप कैश कलेक्शन। यहाँ पर कैश मैनेजमेंट सर्विस को होता है, जिसमें आप बहुत सारा लोन कंपनी का एजेंट से भी रुपया लेकर उसे ट्रांसफर कर सकते हैं और बहुत सारा लोन कंपनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सर्विस आपको यहाँ पे मिल जाता है न्यू में। और उसके बाद है नीचे आते हैं तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम का आपको सर्विस दिखाई दे रहा है, जिसमें कि बिजली बिल जमा, लोन पेमेंट, LIC प्रीमियम जमा सब कर सकते हैं। इसमें आपको कमीशन भी मिलता है और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। ये सर्विस पहले से है। नीचे आते हैं आपको UTI, NSDL, इनकम टैक्स, GST रजिस्ट्रेशन का मिल जाता है, जिसमें UTI काम कर रहा है, NSDL अभी बहुत जल्द आने वाला है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग काम कर रहा है। ये सर्विस यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो इजी केयर मिला है। इजी केयर न्यू सर्विस आपको यहाँ पर मिल गया, जिसमें कार, बाइक, हॉस्पिटल्स, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ये सब आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, अच्छा इनकम कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर आपको बुकिंग सर्विस मिल रहा है। रेल टिकट का बुकिंग ID, फ्लाइट टिकट, बस टिकट, होटल बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं। और नीचे आते हैं तो आपको न्यू बैंकिंग का सर्विस मिल जाता है, जो पहले से आपको था, जिसमें आप बहुत सारा बैंक का बैंक अकाउंट, डिमेट अकाउंट और क्रेडिट कार्ड, लोन का काम कर सकते हैं। किसी को लोन दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवा सकते हैं, जैसे कि बजाज IMI कार्ड का अप्लाई होता है, IDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई होता है, और फ्री रिचार्ज का लोन दे सकते हैं। ये सर्विस आप कर सकते हैं और आप प्राइम रिटेलर हैं तो। नीचे आते हैं आपको हेल्प एंड सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प एंड सपोर्ट मिल जाता है, जहां पर आप कॉल फॉर हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। क्लिक करिए, कॉल फॉर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, कॉल डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को, और ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं आप यहां से। और नीचे आते हैं, उसके बाद नीचे जो है आपको डिवाइस, इजी पे का जो प्रोडक्ट है वो आपको परचेज करने का ऑप्शंस मिलता है यहाँ पर आपको, जहां से आप माइक्रो ATM, थर्मल प्रिंटर, रजिस्टर क्लिक कीजिएगा तो और सारा प्रोडक्ट है जो कि आप डायरेक्ट कंपनी से परचेज कर सकते हैं, ये सारा प्रोडक्ट। और उसके नीचे आता है आपको अपग्रेड प्राइम रिटेलर, ये बहुत जरूरी है, इसे अपग्रेड आप लोग कर ही लें। अपग्रेड करने के बाद 590 रुपया कटेगा, लेकिन इसमें बहुत सारा बेनिफिट होगा आपको। 2 रुपया APS में कमीशन आपको एक्स्ट्रा मिलता है, 1 लाख का इंश्योरेंस होगा, आने वाले समय में जो NSDL चालू होगा वो मिल जाएगा, और न्यू बैंकिंग का बैंक अकाउंट ओपनिंग का और प्लस लोन क्रेडिट कार्ड का काम आपको मिल जाएगा। ये सारा सर्विस हो गया। उसके बाद हम आते हैं साइट में, इसका रिपोर्ट और अपना प्रोफाइल देखने के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं 3 डैश है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ क्लिक करने के बाद मेन इसमें बहुत सारी चीजें, होम है, प्रोफाइल है, सिग्नेचर, कमीशन स्ट्रक्चर है, और सर्टिफिकेट है, ID कार्ड है, रिपोर्ट है। तो हम रिपोर्ट पे आते हैं। रिपोर्ट में आपको बहुत सारा रिपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि मनी ट्रांसफर का, NSDL APS का, फिनो APS का, YB APS का यानी यस बैंक APS का, मूव टू बैंक हिस्ट्री, मूव टू बैंक जो कीजिएगा उसका हिस्ट्री इसी में मिल जाएगा, इजी ट्रांसफर का हिस्ट्री मिल जाएगा, UPI ट्रांसफर का मिल जाएगा। आप इजी खाता से ट्रांसफर कीजिए, यहाँ देख रहे हैं, या वॉलेट से ट्रांसफर कीजिए, उसका जो आपको है 2 आपको जो मिलता है UPI ट्रांसफर, दोनों का जो है स्कैन एंड पे का 2 मिलता है आपको, दोनों का जो है आपको उसी में आपको मिलेगा रिपोर्ट। बाकी सारा रिपोर्ट आपको यही मिल जाता है, कैश कलेक्शन, BPS हिस्टोरी सब आपका यही मिल जाता है। उसके बाद अगर हम ये साइड आते हैं तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन का एक घंटी का निशान दिया हुआ, इस पे क्लिक करते हैं तो इस पे क्लिक करके आप अपना नोटिफिकेशन जो है सिस्टम वो सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आके नोटिफिकेशन सेटिंग पे आइएगा तो यहाँ हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश दिया हुआ है। 3 तरह का नोटिफिकेशन सेटिंग मिलता है आपको, जिससे आप वॉइस नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा जो APS में जो ट्रांजेक्शन कीजिएगा उसका वॉइस नोटिफिकेशन आपका आएगा। तो ये सब अपडेट आपको आया हुआ है। तो पूरे ऑल इंडिया से डिस्ट्रीब्यूटर ID, रिटेलर ID, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ID के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसमें ज्वाइन करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सारा चैनल का फॉलो का आपको लिंक मिल जाएगा नीचे। मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए
आप लोगों का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।